हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है मोनोसैकेराइड की संरचना तथा विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे मोनोसैकेराइड के बारे में पूछा गया है। आइए लिखें मोनोसैकेराइड। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों मोनोसैकेराइड और समझते हैं क्या होता है मोनोसैकेराइड। बच्चों, बात करें मोनोसैकेराइड की तो इसमें सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मोनोसैकेराइड में। इन्हें जल अपघटन से लघु अणुओं में परिवर्तित नहीं कर सकते और इनका सामान्य सूत्र की बात करें तो मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। ये मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है और इसमें 3 से 7 कार्बन परमाणु प्रति अणु पाए जाते हैं। जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें 3 से 7 कार्बन परमाणु प्रति अणु पाए जाते हैं। ये इसकी संरचना है और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर ही मोनोसैकेराइड को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। आइए समझते हैं। बच्चों, जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं ट्रायोजेज। ट्रायोजेज सबसे छोटे मोनोसैकेराइड होते हैं। सबसे छोटे मोनोसैकेराइड, और इनका सामान्य सूत्र होता है C3H6O3। दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं टेट्राजेज। टेट्राजेज 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं इसमें, और सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र है C4H8O4। तीसरा है पेंटोजेज। पेंटोजेज में 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। 5 कार्बन परमाणु पेंटोजेज में पाए जाते हैं। इसका सामान्य सूत्र है C5H10O5। चौथा है हेक्सोजेज। हेक्सोजेज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि इसी वर्ग में आते हैं। और पांचवा है हेप्टोजेज। हेप्टोजेज में 7 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और इसका सामान्य सूत्र है C7H14O7। तो इस प्रकार आपने मोनोसैकेराइड और इसके विभिन्न प्रकारों को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।